नमस्कार साथियों आज की इस वीडियो में हम एसएससी जीडी एग्जाम 10 फरवरी थर्ड शिफ्ट के जीके जीएस के प्रश्नों का एनालिसिस करने वाले हैं। जी हाँ, जीके जीएस में जितने भी प्रश्न आए थे उन सारे प्रश्नों को आज के इस वीडियो में हम देखेंगे और समझेंगे उसके आधार पर और कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, मिस मत करिएगा, कंप्लीट देखिएगा और जो भी की पॉइंट बताए जाते हैं उस पर जरूर से ध्यान देना है आपको। ठीक है, पहला प्रश्न पूछा गया कि ईश्वरी प्रसाद का संबंध किस घराने से है। पहले तो आपको बता दूं कि ईश्वरी प्रसाद का संबंध है कथक नृत्य से है। ठीक है, कथक नृत्य से है, तो कथक नृत्य से लखनऊ घराने से इनका संबंध है। ईश्वरी प्रसाद का संबंध किस घराने से भैया? लखनऊ घराने से है, ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, कुछ और की पॉइंट आपको बता देता हूँ, महत्वपूर्ण बातें आपको बता देता हूँ जो अक्सर पूछा जाता है और क्वेश्चन निश्चित तौर पे इनसे बनेगा। जैसे कि पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किराना घराने से है, पंडित जसराज का संबंध मेवाती घराने से है, पंडित रामाश्रय झा का संबंध रामपुर सहसवान घराने से है, पंडित मल्लिकार्जुन मंसूर का संबंध जयपुर अतरौली घराने से है, पंडित अजय पोहनकर का संबंध किराना घराने से है, पंडित बिरजू महाराज का संबंध लखनऊ घराने से है, कथक से संबंधित थे। ठीक है, तो ये सारे जो फैक्ट आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ये महत्वपूर्ण बातें जो बताई जा रही है आपको, ये आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक है मेरे भाई, चलिए अगला प्रश्न है कि शिक्षा का अधिकार किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। बार बार जब भी आपको मौलिक अधिकार पढ़ाता हूँ, मौलिक कर्तव्य बताता हूँ, तो उसमें आपसे इसके बारे में जिक्र जरूर करता हूँ। ठीक है, तो 86वां संविधान संशोधन इसका राइट आंसर है। ठीक है, 86वां संविधान संशोधन, शिक्षा का अधिकार 86वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है मेरे भाई, अगला प्रश्न है कि जावरा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो जावरा उत्सव जो है ये मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में एरिया में मनाया जाता है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश बुंदेलखंड इसका राइट आंसर है। ठीक है, इसे फसल कटाई के समय का नृत्य भी कहा जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश के कुछ और नृत्य के नाम जान लीजिए, मटकी है, आड़ा है, खड़ा नच है, फूलपति है, ग्रिडा है, सेलारकी है, सेल्भादोनी है, मंच है, ये सब जो है मध्य प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि साल्ट सर्विस शब्द का संबंध किस खेल से है। तो साल्ट सर्विस शब्द का संबंध जो है बैडमिंटन से है मेरे भाई। ठीक है, बैडमिंटन। अच्छा, बैडमिंटन खेल की उत्पत्ति अगर आपसे पूछ लिया जाए कहाँ से हुआ था, तो बैडमिंटन खेल की उत्पत्ति एशिया और यूरोप की प्राचीन सभ्यताओं में बैटल डोर मतलब बल्ला या चप्पू और शटलकॉक नामक खेल से हुई है। ठीक है, अच्छा, इसी शब्द से मतलब साठ सर्विस जो शब्द है, इसी शब्द से मिलता हुआ एक शब्द और है सर्विस। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, सर्विस शब्द का संबंध किस खेल से है? वॉलीबॉल खेल से है। ठीक है मेरे भाई, चलिए अगला प्रश्न है कि तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था। 1932 इसका राइट आंसर है, 1932। तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से 24 नवंबर 1932 के बीच लंदन में आयोजित हुआ था। अक्सर आपसे ये भी पूछा जाता है कि सम्मेलन किस लिए हुआ था, तो साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट थी उस पर चर्चा करने के लिए इसको आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और गांधी जी शामिल नहीं हुए थे। कौन शामिल हुआ था? उदारवादी नेता तेज बहादुर सप्रू और दलित नेता बी आर अम्बेडकर शामिल हुए थे। कुल मिला के 43 सदस्य शामिल हुए थे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि यूकेरियोटिक कोशिकाओं के अंदर कौन सा तरल पदार्थ पाया जाता है। तो साइटोसोल और साइटोप्लाज्म इसका राइट आंसर है। ठीक है, देखिए यूकेरियोटिक हो चाहे प्रोकैरियोटिक हो, दोनों में तरल पदार्थ पाया जाता है। यूकेरियोटिक कोशिकाओं के अंदर कोशिका द्रव्य पाया जाता है। यह एक जिलेटिन जैसा तरल पदार्थ होता है। यह पानी, लवण और कई कार्बनिक अणुओं से मिलकर के बना होता है। कोशिका द्रव्य में साइटोसोल, साइटोस्केलेटन और कई रसायनों में घुले अंग होते हैं। ठीक है मेरे भाई, अगला प्रश्न है कि पुडुचेरी के वर्तमान राज्यपाल कौन है। के कैलाशनाथ इसका राइट आंसर है। ठीक है, वहीं अगर लद्दाख की बात करें तो लद्दाख के कौन है? ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा, ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा। ये सारे जो फैक्ट आपको बताए जा रहे हैं इनको आपको ध्यान में रखना है, क्वेश्चन इससे निश्चित तौर पे बनेंगे। सरहुल त्योहार किस राज्य का त्योहार है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है झारखंड। रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। ठीक है, आइए थोड़ा इसके बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं। देखिए, सरहुल त्योहार भारत के झारखंड राज्य में मनाया जाने वाला एक बसंत उत्सव है।
यह आदिवासियों का नववर्ष त्योहार है। ठीक है, इसे आदिवासी नववर्ष भी कहा जाता है। यह चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष के तीसरे दिन से चैत्र पूर्णिमा तक 3 दिनों तक मनाया जाता है। यह त्योहार झारखंड की जनजातियों जैसे उरांव, मुंडा, हो और संथाल द्वारा मनाया जाता है। सरहुल का अर्थ होता है वृक्षों की पूजा। सरहुल बसंत के मौसम या फागुन की शुरुआत का प्रतीक है। ठीक है मेरे भाई। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का साक्षरता दर सर्वाधिक है। अगर आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन मैंने जो भी अब तक कराए, वीडियो जो भी डाले, अगर आपने देखा होगा तो बार बार इस चीज को मैं रिपीट करता रहा हूँ। ठीक है, तो केरल इसका राइट आंसर है, केरल। ठीक है, केरल की पुरुष साक्षरता दर 96.11% है, महिला साक्षरता दर 92.07% है और केरल की कुल साक्षरता दर कितनी है, 94% है। बार बार पूछा जाता है कि केरल की कुल साक्षरता दर कितनी है 2011 के जनगणना के अनुसार, 94 आपको ध्यान में रखना है। भारत की औसत साक्षरता दर कितनी है, 72.98%। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे कम साक्षरता दर कहाँ की है, तो बिहार की है। सबसे कम लिंगानुपात कहाँ का है, हरियाणा का है। सबसे ज्यादा लिंगानुपात कहाँ का है, केरल का है। ये सारे फैक्ट मेरे भाई आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है कि शिक्षा का अधिकार का संबंध किस अनुच्छेद से है। अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 21A आपको ध्यान में रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, यह एक मौलिक अधिकार है। इस अधिकार को लागू करने के लिए 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम मतलब RTE बनाया गया था। यह अधिनियम 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। इस अधिनियम के द्वारा 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2023 में किस क्रिकेटर को पर्पल कैप से सम्मानित किया गया। पर्पल कैप हो चाहे ऑरेंज कैप हो, यहाँ से क्वेश्चन निश्चित तौर पर बनते हैं। तो मोहम्मद शमी इसका राइट आंसर है। ठीक है, वर्ष 2023 में IPL में गुजरात टाइटंस के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को पर्पल कैप से सम्मानित किया गया था। उन्होंने 17 मैचों में कुल 28 विकेट लिए थे। ठीक है, IPL में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज को हर साल पर्पल कैप से सम्मानित किया जाता है। ठीक है, 2008 से जो है ये चलन है, मतलब पर्पल कैप और ऑरेंज कैप है देने की शुरुआत हुई है। ठीक है, ऑरेंज कैप की अगर बात की जाए तो ऑरेंज कैप जो है शुभमन गिल को दिया गया था 2023 में। उन्होंने 17 मैचों में 890 रन बनाए थे। ठीक है, और IPL में चेन्नई सुपर किंग ने लगातार 5वीं बार IPL टाइटल अपने नाम किया था 2023 में। ठीक है मेरे भाई, अब कुछ और बात कर लेते हैं पर्पल कैप की। 2021 में हर्षल पटेल ने जीता था, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु संबंधित थे। 2022 में यूरेन चहल को मिला था, राजस्थान रॉयल से संबंध था इनका। 2020 में किशोर रबाडा को मिला था, दिल्ली कैपिटल से इनका संबंध था। तो ये सब कुछ पर्पल कैप जीतने वाले खिलाड़ी हैं। ठीक है भाई, तो जितना संभव हो सक रहा है उतना की पॉइंट आपको बता दे रहा हूँ। ज्यादा लंबा करूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ऊप करके आप चले जाएंगे, इसलिए ज्यादा लंबा नहीं कर रहे हैं। अगला प्रश्न है कि 61वां मतलब 61वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है। तो मतदान की आयु से। जी हाँ, इस संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु 21 से घटाकर क्या कर दिया गया, 18 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, भारतीय संविधान के 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के मतदान की आयु 21 साल से घटाकर 18 साल कर दिया गया। ठीक है, यह संविधान संशोधन लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इस संशोधन को संविधान के अनुच्छेद 326 में संशोधन करके लागू किया गया। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, तो उसमें प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि नील आर्मस्ट्रांग के साथ कितने अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा पर गए थे। ठीक है, तो 3 चंद्रमा पर, लेकिन 2 ही गए थे। उतरे उतरे 2 थे, गए लेकिन 3 थे। ठीक है, ध्यान रखना, फैक्ट आपको ध्यान रखना है। देखिए, गए किस मिशन थे, अपोलो 11 मिशन के द्वारा 16 जुलाई 1969 को कैनेडी स्पेस सेंटर से ये लोग चंद्रमा पर गए थे। इस मिशन ने 20 जुलाई 1969 को चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। इस मिशन में शामिल अंतरिक्ष यात्रियों ने चंद्रमा पर अपने अंतरिक्ष यान के बाहर 2 घंटे से ज्यादा समय बिताया था। इस मिशन के आर्मस्ट्रॉन्ग कमांडर थे। इसके अलावा बज एल्ड्रिन जो चांद पर उतरने वाले दूसरे व्यक्ति बने। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आर्मस्ट्रॉन्ग के अलावा चांद पर उतरने वाला दूसरा व्यक्ति कौन था, तो थे बज एल्ड्रिन। और साथ में माइकल कॉलिंस भी गए थे, लेकिन माइकल कॉलिंस चंद्रमा की कक्षा में चक्कर लगाते रहे, वो नीचे नहीं उतरे थे। ठीक है, अगला प्रश्न है
कि अमृत भारत योजना की शुरुआत कब हुई थी? फरवरी 2023 में इसका राइट आंसर है। अमृत भारत स्टेशन योजना फरवरी 2023 में रेल मंत्रालय द्वारा देश भर में 1275 स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए शुरू किया गया एक चालू भारतीय रेलवे मिशन। चालू भारतीय रेलवे मतलब अभी वर्तमान में चल रहा है। अगला प्रश्न है कि 12,000 वर्ष पहले के समय को क्या कहते हैं? तो नवपाषाण युग, न्यूथलिक एज, न्यूथलिक ईरा। नवपाषाण काल की शुरुआत लगभग 12,000 साल पहले हुई थी और यह 3500 ईसा पूर्व के आसपास खत्म हुआ था। इस काल को नवपाषाण क्रांति भी कहा जाता है। इस काल में पत्थर के औजारों का और अधिक विकास हुआ। इस काल में मनुष्य ने कृषि की विधिवत शुरुआत की। इस काल में मनुष्य ने मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए चाक का आविष्कार कर लिया था। इस काल में मनुष्य घुमक्कड़ जीवन त्याग कर अस्थायी जीवन जीने लगा था। इस काल में मनुष्य ने चावल, गेहूं, कपास, रागी, कुल्थी, जौ इत्यादि विभिन्न फसलें उगाने लगा था। इस काल में मनुष्य ने पशुपालन भी शुरू कर दिया था। इस काल में मनुष्य ने पहिए का आविष्कार किया था। नवपाषाण शब्द का प्रयोग सबसे पहले जॉन लुम्बार्क ने अपनी पुस्तक प्री हिस्टोरिका टाइम्स में किया था। ठीक है मेरे भाई, तो जितने क्वेश्चन हो सकते थे वो सारे आपको मैंने करा दिए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो मेरे भाई तो हमेशा कहता हूँ एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर लीजिएगा मेरा भाई। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।